बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। ठीक है, इस रेसिपी में मेरे पास ये 1 पाव का पीस है चिकन की, और एक ये आलू, अंडा, मसालों में मिक्स मसाला, हल्दी, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें काली मिर्चें, खुश्क धनिया, मेथी, चिकन पाउडर, अमचूर पाउडर। ठीक है, ये आम जो किचन के मसाले, मैंने कोई चीज़ बाहर से नहीं ली है। ठीक है, और ये मेरे पास है चावल का आटा, और ये मेरे पास है ना, मेरे पास ब्रेड पड़े हुए थे और वो ब्रेड मैंने सुखाए थे, उसी को मैंने ग्राइंड किया। मैं बाज़ार बिल्कुल नहीं गई हूँ और ये इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, मेरे साथ रहे, पूरी रेसिपी देखें। इसके ऊपर ये जो आपके पास चिकन है ना, ये आपने बिल्कुल बारीक बारीक, और इसी तरह ये जो सीने का गोश्त है, इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी ना, और इसको मैंने यूं करके बारीक बारीक इसकी पतली पतली ऐसे, ये देखिए ऐसे पतली पतली मैंने इसकी पीस निकालने, लंबे लंबे। ठीक है, ऐसे है ना, ये सारे पीस निकाल के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। ये इसको मैंने पतले पतले पीसों में काटे ऐसे, इसको भी अभी मैं सेट पे कर दूँगी। ठीक है, अभी मैं इसमें डालूँगी ये सारे मसाले। नमक अपने हाथ के साथ में डालती हूँ, हस्बे ज़ायका। ठीक है, हस्बे ज़ायका इसलिए कि इसमें मैंने ये जो डाला है चाट मसाला ना, उसमें भी नमक होता है। इसको मिक्स अच्छी तरह सब मसालों को मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस ये जो मसाला है इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, ये चिकन इसमें डाल दूंगी सारी। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको मैंने रखूँगी आधे घंटे के लिए, और बाकी के लिए मैं अभी तैयारी करूँगी। इसमें जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिए। मिक्स करके इसको मैं रखूँगी सेट पे। अभी छीलना है, ये 1 आलू मैंने उठाए हैं, काफ़ी बड़ा सारा है, इसको मैंने इसी तरह छीलना है। आलू को छील दिए, अभी इसको मैंने लंबाई में काटना है ऐसे। अब इसको मैंने बहुत बारीक बारीक, बहुत पतले पतले ना, जितना मेरे से बारीक होती हैं उतना मैंने इसके पीस काटने हैं, बहुत बारीक बारीक सी, ऐसे बिल्कुल धागे की तरह बारीक सी। और इसको फिर फटोफट पानी में भी मैंने ऐसे डालना। ये एक पीस जो है ना, इसको मैंने 8-9 जगह, लेकिन इसको लंबाई में तोड़ना नहीं है हमने, ऐसे करके ऐसे ये काटना है। ठीक है, सारे में काट करके आप लोगों से, ये आलू मैंने सारा काट लिए, और बिल्कुल बारीक बारीक इसको, ये जो है ना, या अगर मैं चॉपर में करती ना, या वो जो जिसके साथ गाजर करते हैं उनके साथ करती, तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती, बहुत ज़्यादा। और हमने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करने और छोटे भी नहीं करने, इसी तरह लंबे लंबे तारों में इसको हमने काटना है। ठीक है, अब इसको मैं सेट पे करूँगी। इसी बोल में मैं इसको अच्छी तरह धो लूँगी और इसमें अभी रखूँगी, ताकि ये जो आलू है मेरा, ये काला बिल्कुल ना हो जाए। ठीक है, और इसको अच्छी तरह धो के मैंने इसको निचोड़ना है। इसको, इस आलू को मैंने अभी अच्छी तरह इसमें धोए हैं, 2-3 पानी में धोए, ताकि ये अच्छे खूबसूरत चिट्टे गोरे से निकल जाएं। ठीक है, और इसको, इस आलू को मैंने अभी अच्छी तरह निचोड़ना है, ताकि इसमें पानी ना रहे बिल्कुल ना। अभी इसमें 1 अंडा तोड़ेंगे। ठीक है, अंडे को मैंने अच्छी तरह भी फेंटना है कि ये बिल्कुल इसकी सफ़ेद और जो इसकी पीला है ना, ये बिल्कुल एक जैसे हो जाए। देखो, इसी तरह पतले पतले आपने भी करना है। इसको एक एक पीस उठा के पहले इस अंडे में, ठीक है, ऐसे, फिर उसके बाद चावल के आटे में। अभी मैं इसको इधर डालूंगी, जो मैंने
बनाए हैं वो ब्रेड के, ठीक है। अब अंडे में चावल के आटे में, ब्रेड में, इसी तरह सारे पीस जो है ना मैं एक एक करके इसको इसी तरीके से मैंने बनाना है। अभी इसको ब्रेड में करती हैं, अभी इसके बाद मैंने फिर इसको अंडे में करना है, ठीक है। अब इसको फिर चावल के आटे में, और अभी मैंने क्या करना है, ये जो आलू है ना, ये इसको इसी तरह अच्छी तरह इसके ऊपर हमने इसके लच्छे लगाने हैं। तो यूँ करके दबा दबा के मैंने इसको ये लच्छे लगाने, ऐसे इस तरह ऐसे लच्छे लगा के इसको मैं साइड पे करूँगी। और इसी तरह सारे करके फिर मैं आप लोगों से मिलूँ। ये सब पे मैंने आलू के रेशे लगा दिए हैं, और अभी मैंने घी रख लिए गरम करने के लिए। और जब ये मैं डालूँगी तो अपने हाथ के साथ दबा दबा के, ताकि इसके जो रेशे हैं ना ये खुले ना, ठीक है। और इसकी चावल के आटे के साथ और चिकन के साथ सही वो चिमट जाए। अभी मैंने ये जो घी है ना ये गर्म हो गया है ना, और बिल्कुल कम आंच मैंने रखी हुई, इसलिए कि इसमें जो चिकन है ना ये अभी कच्ची है, ताकि ये अच्छी तरह इसके दरमियान में पक जाए, ये आलू के दरमियान में ये पक जाएं। और आग मैंने बिल्कुल कम रखा हुआ है, और इसको साथ साथ अपने हाथ के साथ दबा रही हूँ, ताकि इसके रेशे ना खुले। अगर खुल भी जाएं कोई बात नहीं है, वो भी हमने ज़ाया नहीं करने, लेकिन इसके साथ ये बहुत मज़े के भी होते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, ठीक है। और ये साथ साथ दबा रही हूँ, ठीक है, ऐसे। अभी मैं इसका सेट चेंज कर दूंगी, जो पहले मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये अभी सेट नहीं हुआ और इसको मैंने चेंज करना है। आपने 1-2 मिनट एक सेट पे, 1 मिनट दूसरे सेट पे, इसी तरह करके उलट पुलट करके, और आपने ना इसका कलर ज़बरदस्त सा लेकर भी आना है। और इसकी जो अंदर वो गोश्त है ना, चिकन है, और वो कच्चा भी ना रहे लगेगी। आप आगे रमज़ान आने वाली है, तो रमज़ान में भी आप ये वाली रेसिपी बना सकती हो। और ये पकोड़े भी खा खा के बंदा तंग हो जाता है ना, जब नई रेसिपी हो, तो नई चीज़ हो, तो बच्चे भी रोज़े भी बच्चे शौक़ से रखते हैं, और फिर रात को पकोड़े भी तो शौक़ से खाते हैं ना। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए कितने इसके ज़बरदस्त लच्छे हैं आलू के। और इसमें चिकन के भी टेस्ट होगा, आलू की भी टेस्ट होगी, ठीक है। मसालों की भी ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी बन गई है। ये देखिए ये मज़ेदार से लच्छे वाले चिकन आलू के तैयार हो गए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।